मॉर्निंग एवरीवन। आप तमाम छात्रों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि सचिवालय सहायक के लिए क्रैश कोर्स लगाया जाएगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई पैसा उसका नहीं लगेगा। मेरा ये कहना है कि जितना ज़्यादा हो सकता है हम आपके लिए करें और आप भी मेरे लिए कीजिए। आप कैसे कीजिएगा? वीडियो अच्छा लगता है, कंसेप्ट समझ में आता है, क्वेश्चन बनता है, शेयर कीजिए, बच्चों के पास पहुंचाइए। जितना आप शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, उतना हम एनर्जी मिलेगा। जैसे लगा कि नहीं, हमारे जो भी बच्चे हैं जो वीडियो देख रहे हैं हमारी बातों को समझ रहे हैं और शायद हमसे उनको फायदा हो रहा है, तो थोड़ा सा जो है कि कुछ ज़्यादा समय तो लगेगा नहीं, शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आज से हम शुरू करते हैं। जब तक आपका एग्जाम होगा, एग्जाम से 3 दिन 4 दिन पहले तक कंटिन्यू हम लेके चलेंगे, सारे चैप्टर को लेके चलेंगे, सारे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। और ऐसा होगा कभी कभी संडे को, अगर किसी संडे की हम बात करें, हो सकता है बीच में कभी ऐसा मौका मिले कि संडे को जो भी चैप्टर खत्म हुआ रहेगा, अगर मान लिया हम कोडिंग की बात करें या फिर अल्फाबेट की बात करें और कोई भी टॉपिक हम खत्म कर देते हैं, जितना सारा प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो संभावना है कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सारा का सारा डिस्कशन हम अपने यूट्यूब चैनल पे करवाएंगे। ठीक है, साथ में एक सेट प्रैक्टिस जो चल ही रहा है जिसमें हर टॉपिक से क्वेश्चन 15 से 20 क्वेश्चन रहेंगे, वो भी कंटिन्यू आएगा। साथ में हमारा क्रैश कोर्स आएगा जो हर एक चैप्टर से रहेगा, हर एक टॉपिक का कंसेप्ट के साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया रहेगा। बस आपसे इतना ही निवेदन है, यदि अच्छा लगता है तो कृपया करके शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। शुरू जो करते हैं तो मेरा पहला टॉपिक, हम पहला जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं? तो अल्फाबेट से। कहाँ से? अल्फाबेट से। एक मन में डाउट आएगा कि अल्फाबेट ही हम क्यों करें, वर्णमाला ही से हम शुरू क्यों करें? ठीक है, बहुत सारे चैप्टर होते हैं। अल्फाबेट से करने से क्या होता है ना कि बहुत ही एक तो आसान टॉपिक है, जल्दी समझ में आ जाएगा। साथ में अगर एक टॉपिक हम पढ़ते हैं तो इससे मेरा 3-4 टॉपिक क्लियर हो जाता है। एक तो कोडिंग डिकोडिंग क्लियर हो जाता है। ठीक है, उसमें क्या है, नंबर ऑफ वर्ड्स दिया हुआ, उसको किस तरह सेटिंग किया गया उसको बनाना होता है। दूसरा एक सीरीज का क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक सीरीज का क्वेश्चन आता है। एक मिसलेनियस मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें रहता है कि कुछ डिजिट मिस रहता है, उसको यहाँ निकालना रहता है। एक तो आपका अल्फाबेट ही हो गया। तो इस टाइप से अगर देखा जाए तो सिर्फ अल्फाबेट की टॉपिक से हम बात करें तो किसी भी एग्जाम की हम बात करें, चाहे वो मेरा रेलवे का हो, बैंक का हो, एसएससी हो या आपका बीएसएससी हो, ठीक है, किसी भी एग्जाम की हम बात करते हैं तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आने की संभावना रहता है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। अल्फाबेट्स क्या है? अल्फाबेट का मतलब क्या हुआ? अल्फाबेट वर्णमाला बचपन से हम लोग पढ़ते हैं। जब हम लोग शुरू किए होंगे पढ़ने लिखने का तो हिंदी में अ लिखना शुरू किए होंगे और इंग्लिश में ABCD लिखना शुरू किए होंगे। हिंदी वर्णमाला में कितने होते हैं? 52 और इंग्लिश में कितने होते हैं? 26। कितने होते हैं? 26। ठीक है, हम शुरू करते हैं। वर्णमाला बचपन से याद है, इसमें ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और ना ही फाउंडेशन में हम A to Z लिखाएंगे। बस हम इतना कहें कि नंबर ऑफ प्लेस वैल्यू हमको याद रखना बहुत जरूरी है, नंबर ऑफ प्लेस वैल्यू। ठीक है, हम डायरेक्ट इस पे आते हैं। नंबर ऑफ प्लेस वैल्यू यानी कि कौन सा जो नंबर है वो किस संख्या के स्थान पे है, किसका कितना नंबर है। यानी कि अगर A की बात करें तो इसका कितना है, यानी कि 1 है तो 1, B का क्या है? 2 है, C का कितना है? 3 है, D का क्या है? 4 है। तो डायरेक्ट हम इस पे आते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ठीक है, नंबर ऑफ प्लेस वैल्यू हमको याद करना है। याद करने के लिए क्या करते हैं? बहुत सारा तरीका है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इसको हम ज्यादा मेरे हिसाब से ना देखा जाए तो हम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे उतना ज्यादा याद होगा। और हम मेरे अनुसार आप चलते हैं, कंटिन्यू रेगुलर क्लास करते हैं यूट्यूब पे, ठीक है, तो 3 से 4 क्वेश्चन जो आपको आएगा अल्फाबेट टॉपिक से वो 4 से 5 सेकेंड में बनेगा। यानी कि एक क्वेश्चन 4 सेकेंड से 5 सेकेंड में, यानी कि विद इन 30 सेकेंड में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और हम पूरे की बात करें जो आपको बीएसएससी में जो क्वेश्चन आते हैं 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन में 45 प्लस गारंटी मेरा है कि दिलवाएंगे विद इन 10 to 15 मिनट्स, विद इन 10 to 15 मिनट्स। उसके लिए मेरे साथ में हुआ कंटिन्यू रहना पड़ेगा, रेगुलर रहना पड़ेगा, मेहनत करना होगा, क्वेश्चन को बनाना होगा, कॉन्सेप्ट को समझना होगा। और आप सभी से एक ही बात करना है, जहां आपको लगे सजेशन की बात आप दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए। चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें है ना, सबसे पहले हमको 2 चीज होता है। पहला, या तो क्वेश्चन हमेशा रहेगा कि राइट से रहेगा, क्वेश्चन क्या रहेगा? राइट से रहेगा, ठीक है, या फिर क्या रहेगा? तो लेफ्ट से रहेगा। ठीक है,
पूरा का पूरा अल्फाबेट दाहिना और बाएं, बाएं और दाहिने पे ही है, और साथ में नंबर ऑफ प्लेस, किसका कितना नंबर पे स्थान है, कौन किस स्थान पे बैठता है, इसी पे पूरा अल्फाबेट और खत्म है। ठीक है, तो हम शुरू कर देते हैं कि मेरा राइट हैंड किधर हुआ, लेफ्ट किधर हुआ। अगर हम बात करें अल्फाबेट में लेफ्ट हैंड से, ठीक है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम से, तो हम इधर से चलेंगे। ठीक है, यानी कि ए के बाद क्या आएगा, बी सी डी, ये आपका लेफ्ट क्रम से हो गया, यानी कि बढ़ते क्रम। क्या हो गया, बढ़ते क्रम। ठीक है, अब सेकंड क्या होता है, राइट क्रम, उल्टा, इधर से हम चलना शुरू करेंगे। चलना शुरू किए तो जेड हो गया, जेड के बाद क्या हुआ, वाई हो गया, फिर एक्स हो गया, फिर डब्ल्यू हो गया, यानी कि राइट साइड से। क्या साइड से, राइट साइड से। इसको हम क्या कहेंगे, घटते क्रम कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, घटते क्रम कहेंगे। ठीक है, और हम आगे बढ़ते हम देखें, सबसे पहली बात है कि हमको नंबर ऑफ प्लेस वैल्यू कैसे याद रखें, क्योंकि हमको ये भी देखना है कि नंबर ऑफ प्लेस वैल्यू हम कैसे याद रखें। ठीक है, हम कैसे याद रखें, कौन संख्या पे क्या है। ठीक है, हम बात करते हैं हम सबसे पहले इजोती की, ई जे ओ टी वाई। एक छोटा सा है याद करने का तरीका। ई का क्या होता है, 5 होता है, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25। ये हमको याद रखना है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, और इसी से हम सारे 2600 लेटर का नंबर ऑफ प्लेस वैल्यू याद करके रखेंगे। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए हमसे पूछा कि पी का प्लेस वैल्यू क्या है, पी का प्लेस वैल्यू क्या है। अब हमको ये तो याद है नहीं कि पी कितना, लेकिन ये याद है कि ओ का 15 होता है, ओ का कितना होता है, 15 होता है, और ओ के बाद पी आता है। ओ के बाद क्या आता है, पी आता है। हम 15 प्लस 1 कर देंगे तो मेरा कितना आ गया, 16। ठीक है, हम जितना ज्यादा क्वेश्चन पे काम करेंगे, जितना ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे, उतना हमको प्लेस वैल्यू याद आएगा। हम बात करते हैं मेरा भी क्या होगा, भी क्या होगा, क्या करेंगे हम उसके लिए, तो हमको यही याद है कि टी का प्लेस क्या होता है, 20 होता है। टी तो याद है कि 20 होता है, लेकिन टी के 2 अक्षर के बाद मेरा कौन आता है, भी आता है। कितना के बाद आता है, भी, 2 के बाद, टी के 2 नंबर का, टी का यू, यू का भी, यानी कि अगर हम भी की बात करें तो मेरा कितना हो गया, 22वां स्थान हो गया। ये हम जो बात कर रहे हैं लेफ्ट साइड से बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक समझने में कोई दिक्कत, हमको लगता है आसान है, समझ जाइएगा। प्लेस वैल्यू घर पे याद कीजिएगा, जैसे कि हम दिए हुए हैं आपको। देखिए, स्टार्टिंग में हम आपको दिखाए हुए हैं, प्लेस वैल्यू ये हो गया, ये घर पे लिखिएगा। ठीक है, 2 पार्ट में बांट दीजिए, ए टू 2 पार्ट में आ जाएगा, ए टू एम एक पार्ट 13 लेटर, और एन टू जेड क्या हो गया, सेकेंड पार्ट 13 लेटर। ठीक है, इतना याद रख लीजिएगा, याद कीजिएगा। ठीक है, क्या, तो लेफ्ट साइड, ठीक है, बढ़ते क्रम, लेफ्ट साइड से क्या हो गया, हम अगर लेफ्ट साइड से बढ़ेंगे तो बढ़ते क्रम। ठीक है, लेफ्ट साइड बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम। ठीक है, यानी कि ए के बाद बी, बी के बाद सी, और सी के बाद डी, इस तरह से आगे बढ़ते चला जाएगा। राइट, यानी कि घटते क्रम। ठीक है, यानी कि घटते क्रम, हम अपोजिट आएंगे घटते क्रम में, यानी कि देखा जाए तो जेड, और जेड के बाद क्या होगा, तो वाई, और वाई के बाद क्या होता है, एक्स, और एक्स के बाद डब्ल्यू। आई होप समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अगला जो मेरा है, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं आपका। एक सेकंड लगता है, इसमें एक चीज डिलीट हो गया, चलिए, हाँ है। ठीक है, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें हम देख रहे हैं अपोजिट लेटर, एक ये चीज भी है, अपोजिट, एक दूसरे का विपरीत अपोजिट कौन सा होगा, अपोजिट एक दूसरे का विपरीत क्या होगा। हम ए की बात करें तो ए किसका है, ए का अपोजिट विपरीत क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ए लेटर का पहला लेटर, जेड लेटर का अंतिम लेटर। ठीक है, बी, बी का क्या हो जाएगा बताइए, वाई, लड़का बी ओ वाई, बी, सी का एक्स, सी और, ठीक है, डी का क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। ये 4 हम मानते हैं कि सबको याद होता है, इसमें कुछ बड़ा चीज नहीं करना है। ए पहला स्टार्टिंग से, जेड लास्ट से,
बी दूसरा स्टार्टिंग से, बी स्टार्ट से दूसरा, तो वाई लास्ट से दूसरा। ठीक है, इसके आगे हम बढ़ते हैं याद करने का। एक सेंटेंस वर्ड्स है LOVE, क्या हर किसी के जबान में होता है, हर कोई जानता है। हम L का अपोजिट O है और O का अपोजिट क्या हो गया, L हो गया। L का अपोजिट O और O का अपोजिट L। ठीक है, जिस तरह से V का अपोजिट E हो गया और E का अपोजिट V हो गया। तो एक वर्ड हम याद कर लिए, कौन, LOVE। हर किसी के माइंड में ये वर्ड्स रहता ही रहता है, बस जो डेली यूज करते हैं उससे पहले तो चलिए ना, एक हम और आते हैं शर्ट, SHART, हर कोई पहनते हैं ना जी, SHART, इसमें से हम T को उड़ा देते हैं। ठीक है, तो S का उल्टा H और एक मिनट SHIRT होता है भाई मेरे, SHIRT। T को हम हटा दिए तो देखा जाए तो मेरा क्या निकल गया बताइए, S का अपोजिट H, I का R। ठीक है, इतना लिख लीजिए। ठीक है, वैसे हम एक और बताते हैं। ठीक है, एक और तरीका हम बताते हैं, अगर अब उस पर आपको नहीं मन है तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है, देखिए A का तो होता है Z, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। B का हो जाएगा आपको कितना, Y, कोई दिक्कत नहीं है। C का कितना हो जाएगा, X, कोई दिक्कत नहीं है। D का हो जाएगा आपका कितना, W, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, D के बाद क्या हो जाएगा, E के बाद F के बाद G के बाद H के बाद I, J, K, L और M। शायद नीचे नहीं दिख रहा होगा, चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका अपोजिट। ठीक है, ऐसा की रहने थे, बाकी हम उधर कर लेंगे क्योंकि नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब E का उल्टा क्या होगा, तो E का क्या होगा, V। F का उल्टा क्या होगा बताइए, U। G का T, GT रोड, पढ़ेगा ना जी। H का S, हाई स्कूल। ठीक है, H के बाद क्या होगा, I, इंडियन रेलवे। I का उल्टा R, इंडियन रेलवे, क्या होगा, इंडियन रेलवे। I के बाद J का JQ, यानी ठीक है, जंगल की रानी। J के बाद क्या होगा बताइए, P, KP, टैगोर का किताब पढ़े होंगे, यानी कि पिक्के, एक मूवी था पिक्के, कहा हो पिक्के, बता पिक्के। K के बाद बताइए L, और L के बाद M, तो L के बाद L का क्या हो जाएगा, O, L, love। M का हो जाएगा मैंने, यानी कि N। ये हम अपोजिट लेटर हम याद कर लेंगे, समझ लेंगे। एक बार इसको हम फ्रेश लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, इसमें इतना हम अब वेस्ट नहीं करेंगे। हम मानते हैं कि आप लोगों को याद होगा, वैसे हम लिख देते हैं फटाक से, जल्दी जल्दी में। आप लोग भी साथ में नोट कर लीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, EFGH I तक हो गया, JHI J। ठीक है, J के बाद K, JK L M। ठीक है, E हो गया। और दूसरी चीज हम इसी में आते हैं, हमेशा एक दूसरे का प्लेस वैल्यू का जोड़ 27 आएगा। जब अगर 27 नहीं आया तो आप गलत लिख रहे हैं। हम अगर MN की बात करें, M का उल्टा N, M का कितना 13, N का 14, 13 प्लस 14 कितना हुआ बताइए 27। यदि एक दूसरे का अपोजिट लेटर को जोड़ के मेरा 27 नहीं आता है तो हम गलत लिख रहे हैं।
ठीक है, इतना कर लीजिएगा। जैसे देखिए ए 1, बी 2, यहाँ पे बी है, सी 3, डी 4, ई 5। तो मेरा ये कहना है आप कैसे भी करके हो, जिस फॉर्मेट में हो, जैसे भी हो, कल 1 से लेके जेड तक ज्योति के फॉर्मेट पे हो या जैसे भी आप करना चाहे, स्वतंत्र है, याद कर लीजिएगा। चलिए हम डायरेक्ट अब कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बस दो ही चीज आता है, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, दाएं बाएं, दाएं बाएं, बाएं दाएं। ठीक है, इसमें आएगा पहला जो आपका रहेगा पैटर्न, वो पहला जो रहेगा वो आपका रहेगा बाएं से दाएं। ठीक है, दूसरा दाएं से बाएं। ठीक है, तीसरा बाएं से बाएं। ठीक है, चौथा दाएं से दाएं, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन। ठीक है, बस इतना ही आएगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, अब देखिए अगर सेम अपोजिट रहेगा तो हम प्लस करेंगे, अपोजिट रहेगा हम प्लस करेंगे, सेम रहेगा हम माइनस करेंगे, सेम रहेगा हम माइनस करेंगे। इसको आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, हम मानते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जहां भी आपको लगे कि कुछ और होना चाहिए, कुछ भी ऐसा, आप हमें बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हम इतना जान के अब क्वेश्चन जो मेरा दिया हुआ है, क्वेश्चन जो मेरा दिया हुआ है वो क्वेश्चन क्या है वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन जो है मेरा, बाईं ओर से यानी कि लेफ्ट साइड से दसवां, लेफ्ट से दसवां, बाईं ओर से दसवां के दाएं नौवां, के दाएं नौवां। ठीक है, अब हम क्या इसमें लिखेंगे, ए बी करके लिखे क्या, हम पूरा आपको दिखाई देते हैं। आइए इधर पीछे वाले में होगा कहीं नहीं कहीं हम लिखे होंगे। ठीक है, अब देखिए ना क्वेश्चन था क्या आपका, क्वेश्चन जो था बाएं से 10 और दाएं से 9, बाएं से 10, बाएं से 10। अब हम देखिए हम अगर बात करें तो 10 कहाँ गया, यहाँ पे 10 है। ठीक है, यानी कि जे, हम अगर लिख के चलते हैं, हम अगर लिख के चले क्वेश्चन को और हम वहां अगर लिखना शुरू करें ABCD से लेकर के, अब देखिए कितना समय लगता है और याद रहने से कितना फायदा होता है वो देख लीजिए। हम बात करें अगर इसकी, हम अगर क्या लिख रहा है कि दाएं से दसवां, दसवां, दसवां लेटर मेरा क्या हुआ, जे, दसवां लेटर क्या हुआ मेरा जे, दसवां लेटर मेरा क्या हुआ, बाएं से दसवां लेटर हो गया मेरा जे। क्वेश्चन यही तो खत्म नहीं हो रहा है, उसके बाएं, उसके दाएं का नौवां, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, एक नौवां लेटर क्या होगा। ठीक है, उसका नौवां लेटर क्या होगा, क्या होगा, यानी कि इसमें अगर हम 9 जोड़ेंगे तो आया क्या मेरा R होगा। क्या हम एग्जाम ऐसे करेंगे, समय मेरा खत्म हो जाएगा। हम अब ABC लिखना शुरू करें, उसका प्लेस और उसमें गिनना शुरू करें, मेरा टाइम खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं करना, इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन पे हमको पूछा जाएगा, हम डायरेक्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाएंगे। क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, 10 प्लस कितना हो गया 9, क्या हो गया 19। लेकिन ये 19 हम कहां से लेंगे, जो पहले दिया रहेगा, जो पहले दिया रहेगा जिसके हम उसको लेके चलेंगे, जो पहले दिया रहेगा हम उसको लेके चलेंगे। यानी कि लेफ्ट, लेफ्ट से 19वां लेटर मेरा क्या हो गया R, सॉरी 19 R नहीं S होता है भाई, S। ठीक है, S 19वां लेटर क्या होता है, S होता है। ठीक है, अब हम भूल गए कि भाई S 19 कैसे होगा, जो T क्या है, T कितना होता है 20, और 20 में से हम 1 घटाते हैं तो क्या आता है 19, यानी कि T में से 1 घटाएंगे तो मेरा क्या आएगा S। पहला क्वेश्चन बन गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड मेरा क्वेश्चन क्या है ना कि दाएं से 8वां के बाएं 7वां, दाएं के दाएं से यानी कि राइट के 8वां का लेफ्ट 7वां क्या होगा। देखिए पिछला क्वेश्चन बाएं से
ये क्वेश्चन दाएं से, आसान। ऑपोजिट डायरेक्शन हम जोड़ देंगे, 8 7 15, ठीक है। क्या हम यहाँ पे ओ करेंगे, बताइए? नहीं, इसलिए कि क्वेश्चन मेरा पूछ रहा है दाएं से, किससे? दाएं से, 8 से, लेफ्ट से, क्योंकि हम यहां जब भी जो बनाएंगे, जो भी लेंगे वो पहले वाले लेटर के अनुसार से लेंगे, जो पहले अनुसार है उसके अनुसार से लेंगे। तो 8 7 15, लेकिन ये कहां से? अगर हम ओ लिए हैं तो वो ये कहाँ का है? लेफ्ट का है, लेकिन हमको पूछ कहां से रहा है? राइट का पूछ रहा है, ठीक है। अब हम राइट से भूल गए कि 15 कैसे आएंगे, राइट से हम 15 कैसे आएंगे, ठीक है। सिंपल तरीका बताए थे, 27 घटा दीजिए या तो उसका अपोजिट कर दीजिए, 15 है, ठीक है। 27 में से आप 15 घटाइए, कितना हो गया आपका? 12, और 12 क्या होता है? एल होता है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? राइट से 15वां आंसर क्या हो जाएगा? एल, ठीक है। ये तो आंसर हो गया, ठीक है। अब हम घटाने पे भी दिमाग नहीं लगाएंगे। क्यों लगाए भाई? हमको पता है कि दोनों अपोजिट लेटर का जोड़ के 27 आता है। कितना पता है? दोनों अपोजिट लेटर का जोड़ के 27 आता है, ये पता है ना? कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब देखिए, मेरा पता है कि हमको 15 आ गया, 15 आ गया, और 15 पे क्या होता है? ओ होता है। इसका अपोजिट क्या होगा? एल होगा। डायरेक्ट आंसर हम एल मारेंगे, डायरेक्ट आंसर एल मारेंगे। बताइए, कोई दिक्कत नहीं। मेहनत कोशिश करने से जरूर होता है। कंटिन्यू कीजिए ना भाई, काहे नहीं होगा। देखिए, हम थोड़ा सा इसको जो है बनाते हैं फिर से, ताकि एक बार ऐसे बनावे और डायरेक्ट हम लेके चलते हैं, ताकि समझ में आए। लिखना है, लिख लीजिएगा। राइट से मेरा कितना है? 8वां नंबर पे है, ठीक है। और लेफ्ट से मेरा कितना है? 7वां नंबर पे है। हम अपोजिट डायरेक्शन की बात करते हैं। क्या करते हैं? अपोजिट डायरेक्शन की बात करते हैं। इसमें देखिए, राइट से 7वां था, राइट से 7वां था, क्या था? 7वां था। अब हम इसी पे लेके चलते हैं, समझिए थोड़ा सा समझने के लिए। 7वां, 1 2 3 4 5 6 1 7, क्या हो गया? 20, यानी कि टी। कोई दिक्कत? इसके 8वां दाएं, यानी कि अगर फिर बाएं दाएं कहा रहा था, हम इधर लेके आ जाएंगे। क्या करें? इसके बाएं, ठीक है। देखिए कितना? 8वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 12, यानी कि क्या हो जाएगा? एल। इसके लिए क्या करना पड़ता है? हमको पूरा लिखना पड़ता है ना। हम फिर इसमें से घटाते जोड़ते क्यों करना है भाई? हम डायरेक्ट क्यों नहीं करेंगे जब हमको पता है कि जब हम सिया से जानते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में हम जोड़ देते हैं, तो यानी कि राइट से मेरा 15 हो गया, 15 हो गया। और हमको या तो हम इसमें जो है कि 15 का जो होता है राइट से हो गया, और लेफ्ट से करने के लिए हम क्या करते हैं कि 27 में से जो संख्या राइट का उसको हम घटा देते हैं, यानी कि लेफ्ट से मेरा आ गया कितना? 12, और लेफ्ट 12 मेरा कितना होता है? एल ही होता है। मेरा आंसर आ गया, ठीक है। हम इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत जोड़ घटाव आता होगा ना भाई मेरे, कि वो भी नहीं आता है? आता ही होगा। हम देखे 8 है, अपोजिट डायरेक्शन है, 8 7 15, हम डायरेक्ट देखे 8 7 15, लेकिन 15 किस से? राइट से, ठीक है। 15 किस से? राइट से। और हम जानते हैं कि एक दूसरे का अपोजिट हमेशा 27 होता है। 15 में क्या जोड़ेंगे? 27 आएगा। क्या जोड़ेंगे? 12 जोड़ेंगे। 12 कितना होगा? एल होगा। छोड़िए, 15 स्थान पे क्या है? ओ है। ओ का अपोजिट क्या होगा? एल। कैसे भी कीजिए ना, आंसर आना चाहिए। या आप डायरेक्ट अपोजिट लेटर लेकर चलिए, या फिर 27 में से घटा के चलिए, ठीक है। बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये इस पे दिया। अब अगला जो क्वेश्चन है मेरा कि सेम डायरेक्शन का है। अभी दो को बताया क्वेश्चन, अपोजिट डायरेक्शन, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। अब क्या है? सेम डायरेक्शन, यानी कि बाएं से 22वां, एल 22, ठीक है। लेफ्ट का 22वां लेटर, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाएं, इसके बाएं 8वां लेटर, ठीक है। इसके बाएं 8वां लेटर। चलिए हम आते हैं आपको एबीसीडी पे फिर से, ठीक है। हम इसको भाई साहब को हटा दिए, क्योंकि इसका जरूरत हमको अभी फिलहाल के लिए खत्म हो चुका है। हम इस पे फिर से एक बार रॉक करके चलते हैं। क्या था? 22 था, और क्या था? 22 था, और 22 और 22 और 8, 22 और 8, ठीक है। अब देखिए 22 और 8 हम चलना शुरू किए, बाएं से चलना शुरू किए, चलना शुरू किए, चलना शुरू किए, चलना शुरू किए। 22 22 22 कहाँ भैया मेरे? मिल जाओ मिल जाओ, मिल गया 22। एक मिनट, 22 यहाँ पे थोड़ा सा ना ये गलत लिख दिया है, मतलब सही से मिला नहीं है। 22 हम मेरा कहाँ आ गया? यू हो गया। एक सेकेंड, अगर हम देखें 22 मेरा कहाँ आ गया? ये पे। इस बाएं से हम गए 22 पे,
अब क्या करा ने, इसके बाएं, इसके बाएं हम कहा फिर से आएंगे, पीछे की तरफ। कितना आएंगे, कितना था शायद 8 था ना, शायद 8 था, देख ले एक बार, हाँ 8 था। इसके आए, अब देखिए फिर से हमको पीछे आना 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करके हम फिर से रिटर्न आएंगे। बताइए, वापस आएंगे, मेरा समय खत्म हो जाएगा ना। इसलिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन चलेंगे कि अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो हम घटा जोड़ देंगे, और सेम डायरेक्शन रहेगा तो हम घटा देंगे। अब देखिए L 22 में से आप 8 घटा दीजिए, सॉरी 22 में से आप कितना घटाइएगा भाई, 8, कितना आया 14, किससे आया, L से, यानी कि लेफ्ट साइड से। लेफ्ट 14 क्या होता है भाई मेरे, N। कोई दिक्कत, याद होगा O और 15 इजोटी से O से एक पहले यानी कि N, तो -1 यानी कि 14। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेम इसी तरह से है, इसमें भी वही है, अपोजिट में ये देखिए दाई ओर से दाई, अच्छा हाँ, दाई ओर से 10वां क्या है, अपोजिट है, हम जोड़ देंगे, हम कुछ नहीं कर देंगे इसको में। देखिए 10 10 20, 10 10 20, 10 10 20, कहां से, दाहिने से 20, हमको पता है कि हमको याद नहीं है 20, 27 में से 20 घटा दिए, क्या हुआ 7, और 7 हम जानते हैं कि जी होता है, क्योंकि जी में 7 इंडिकेट करता है। मेरा आंसर क्या आ गया, जी। क्या हम पेन पेपर यूज किए, विदाउट पेन एंड पेपर हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे, और फ्री में 3 से 4 नंबर लेके जाएंगे। बस मेहनत करना भाई, अच्छा लगे शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, आपका अपना इंस्टीट्यूट है। ठीक है, देखिए अब इसको हम बना भी देते हैं, वैसे छोड़ेंगे तो नहीं, बना ही देंगे। क्या है ना, राइट से 10, लेफ्ट 10, ठीक है, 10 + 10 किससे, राइट से, तो राइट से मेरा क्या आ गया, 20 आ गया। ठीक है, 20 आ गया। हम 20 में क्या जोड़े कि मेरा 27 आएगा, या 27 में से हम 20 घटाएं। हमको पता है कि 27 लाना 20 में जोड़ने घटाने से बना कि हम जोड़ ही देते हैं, हम 7 जोड़ देंगे। तो 7 कहां से लेंगे, लेफ्ट से 7 लेंगे। लेफ्ट से 7 मेरा कौन सा आएगा, जी आएगा, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, जी। इतना कुछ नहीं, हम बस देखेंगे, घड़ी देख के 5 सेकंड का बताइएगा। 10 10 20 -7, 10 10 20, 27 में से 20 घटाए 7, यानी कि 7। चलिए आगे बढ़ते हैं, शायद लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, मतलब इस टाइप का। आगे अगला क्वेश्चन जो है कि स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या है, दाई फिर से आ गया क्या, तो दाई यानी कि राइट का 17, क्या 17 बन जाएगा भाई। ठीक है, राइट का 17 क्या होगा, 17, और लेफ्ट से क्या होगा, 5वां, सेम डायरेक्शन। क्या करना है बताइए, जोड़ दिए, 17 5 22, किससे, राइट से। हमको निकालना किससे है, लेफ्ट से। हम कितना जोड़े 22 में कि मेरा 27 आएगा, तो 5। तो L5 क्या होता है, कमेंट में डालिए, हम नहीं लिखेंगे, हमको ये पता चले ना कि आप लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। इसका आंसर हमको मेरे कमेंट्स में आप डालिए। ठीक है, आसान है क्वेश्चन, बन जाएगा, 1 नंबर फ्री में लेके जाना है। ठीक है, इसके आगे सेकंड टाइप थर्ड हम कल बात करेंगे, कल करेंगे, लेकिन कुछ हम आपको होमवर्क दे दें बनाने के लिए। ठीक है, इसका सारा आंसर का कमेंट्स आप डालिएगा, बस ज्यादा नहीं, 5 क्वेश्चन देंगे। पहला नंबर लिखिए L5 L2, ठीक है। दूसरा लिखिए R7 और L3, ठीक है। तीसरा ये कल आप बना के या तो कमेंट्स में डाल दीजिएगा, ज्यादा नहीं, 5, ठीक है। L10 R5, ठीक है। आइए R10 L7, ठीक है। 5वां हम बात करते हैं आपका L कितना बताइए, कोई भी 18 और R 10, ठीक है। ये 5 का आंसर आप कमेंट्स में डालिए। बाबू मेरे अच्छा लगे, बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, हमारी मेहनत को समझिए
आगे शेयर कीजिए। जितना आप आगे शेयर कीजिएगा, जितना सपोर्ट कीजिएगा, उतना और मेहनत करने लगेगा। देखिए जैसे कि मेरे चैनल पे जो मैथ के लिए आलोक सर पढ़ाते हैं, ठीक है, सचिवालय के पूरा मैथ सर खत्म करेंगे, रीजनिंग खत्म कर रहे हैं, बहुत जल्द जीएस वेस के लिए भी सोच रहे हैं, अगर ऐसा होगा तो भी स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, या सॉरी क्वेश्चन दिया हुआ है ना। चलिए आज तक के लिए धन्यवाद। जिस लक्ष्य के लिए आप पटना आए हैं, देखिए आते बहुत से लोग हैं, आप भी आए होंगे, कहीं ना कहीं गांव से आए होंगे, घर से जुड़े होंगे, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे फैमिली से हैं, ठीक है, जो जनरल कंपटीशन में तो मीडियम फैमिली के लोग ही इस सेक्टर में आते हैं, 2-4% छोड़ दे तो। जिस मकसद, जिस सपना के साथ पटना आए हैं उसको पूरा कीजिए, खुद पे विश्वास रखिए, अपने माँ बाप पर विश्वास रखिए, थोड़ा बहुत मुझ पे विश्वास रखिए, मेहनत कीजिए, हम रिजल्ट लेंगे और लेके रहेंगे। आज तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, मिलते हैं कल, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।